आइए हाथ जोड़िए। जैसे आप लोग पढ़ते हैं गणेश जी अथर्व शीर्ष, इसी तरह देवी का भी अथर्व शीर्ष है ये। बोले जगदम्बा मात की। ओम सर्वे वै देवाः देवी मुपस्तु काशी त्वं। कौन है तुम? महादेवेति, मेरा नाम महादेवी है। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्त प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। मैं ब्रह्म रूपिणी हूँ, ये सारा संसार मेरे से पैदा हुआ है। शून्यम च अहम आनंदौ, मैं आनंद की आनंद हूँ। अहम विज्ञाना विज्ञाने, ज्ञान भी मैं हूँ, विज्ञान भी मैं हूँ। अहम ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्ये, अखिल ब्रह्मांड में जानने लायक मैं हूँ। अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में मेरा ही रूप रहता है। अहम खल महम खिलम जगत, संपूर्ण जगत में हूँ। वेदोहम वेदोहम, वेदों में वेद में हूँ। विद्याम विद्याहम, विद्याओं की विद्या में हूँ। अजाम अजाहम, न मरने वाली मैं हूँ। अधस्सोर्ध्वम च तिर्यक्षाहम, नीचे ऊपर सब जगह मैं ही सौम, मैं ही त्वष्टा, मैं ही पूखा और मैं ही भग नाम की देवी हूँ। अहम सोमम त्वष्टारम भूषणम भगम ददामी। अहम विष्णुरुक्रमः, मैं ही विष्णु हूँ। ब्रह्मांडमुत प्रजाम ददामी, मैं ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि के प्रकट करती हूँ। अहम दधामी द्रविणम, देवताओं के लिए हवन मैं ही पहुंचाती हूँ। सोमरस निकालने वाली मैं हूँ और यज्ञ में दी जाने वाली आहुति भी मैं हूँ। अहम राष्ट्री शंगमणि वशूनाम, मैं ही सारे संसार में वास करने वाली राष्ट्रीय भारती माता हूँ और मैं ही जगत को बस में करने वाली और दिव्य ब्रह्म रूपिणी माता हूँ। सारे देवताओं ने प्रणाम किया है देवी को और देवता बड़े प्रसन्न हुए और चरणों में वंदन किया। हे महादेवी, हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अकेला ब्रह्मलोक में रहता हूं पर मैं सृष्टि नहीं बना पाता हूं। विष्णु जी ने कहा मैं रक्षा नहीं कर पाता हूं और महादेव ने कहा मैं संहार नहीं कर पाता हूं, कृपा कीजिए हमारे पर। तब देवी भुवनेश्वरी प्रसन्न हुई और भुवनेश्वरी ने और तीनों देवताओं को अपना दिव्य दर्शन कराया। और जिस तरह से अर्जुन को भगवान ने विराट दर्शन कराया, ऐसे भगवती परम्मा ने अपना विराट रूप दर्शन कराया। व्याघ्रो हम क्रूर कर्मा हम, मैं ही शेर हूँ, मैं ही क्रूर कर्मा हूँ, मैं ही धरती हूँ, मैं ही गंध हूँ, मैं ही पुष्प हूँ और पुष्प में उड़ने वाली गंध भी मेरा ही नाम है। ऐसे ऐसे बातों को बड़े प्रेम से माँ ने समझाया। उसके बाद सारे देवताओं ने भुवनेश्वरी के चरणों में प्रणाम किया। आओ जरा एक भजन गा लें। ओ मैया तार देना जगदम्बे तार देना, ओ मैया तार देना जगदम्बे तार देना। तेरी बड़ी रे भंवर बिच नैया, मैया तार देना जगदम्बे तार देना, मेरी अम्बे तार देना जगदम्बे तार देना, मैया अम्बे तार देना। मेरी बड़ी रे भंवर बिच नैया, मैया तार देना। मेरी बड़ी रे भंवर बिच नैया, मैया तार देना। मैया चंडी चंडी चंडी, बोलिए मैया चंडी चंडी चंडी। तेरे शिखर पे सोवे झंडी, तेरे शिखर पे सोवे झंडी। ओ मैया तार देना जगदम्बे तार देना, मेरी मैया तार देना जगदम्बे तार देना। तो मेरी बड़ी रे भंवर बिच नैया, मैया तार देना।
मैया काली 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 मैया काली काली काली। ओ तेरा बचन न जाए खाली, तेरा बचन न जाए खाली। ओ काली तार देना जगदम्बे तार देना, ओ काली तार देना जगदम्बे तार देना। मेरी पड़ी रे भंवर बिच मैया मैया तार देना। मेरी बड़ी भंवर बिच मैया मैया तार देना। ओ मैया तार देना जगदम्बे तार देना, ओ मैया तार देना जगदम्बे तार देना। ओ मेरी पड़ी रे भंवर बिच नैया मैया तार देना। मैया ज्वाला 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 मैया ज्वाला ज्वाला ज्वाला। ओ मैया ज्वाला ज्वाला ज्वाला, मैया ज्वाला ज्वाला ज्वाला। तेरे द्वार खड़ा नंद लाला, ओ तेरे द्वार खड़ा नंद लाला। ओ मैया तार देना जगदम्बे तार देना, ओ मैया तार देना जगदम्बे तार देना। ओ मेरी पड़ी रे भंवर बिच नैया नैया तार देना। जय मां अम्बे जय जगदम्बे, जय मां अम्बे जय जगदम्बे। जय माता दी। ओ जय माता दी। ओ जय माता दी। ओ जय माता दी। ओ जय माता दी। जय माता दी। ओ जय माता दी। ओ जय माता दी। जय माता दी। ओ जय माता दी। जय माता की जय माता की। बोले जगदम्बा मात की जय। जरा हाथ जोड़ें सब लोग। विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभि करवाल खेट विलसत् धस्ताभिरा सेवितां हस्तै चक्रगदा शिखेट विशिखांस् चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणाममलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां। देवताओं ने कहा, सिंह पर बैठने वाली, हाथ में तलवार ढाल, अनेक कन्याओं से घिरी रहने वाली, चक्र गदा पद्म लेकर के रहने वाली देवी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। माँ भगवती हमारे पर कृपा करे। भुवनेश्वरी का ध्यान कर लें जरा, बहुत सुंदर है। बालार्कद्युतिमिन्दु किरीटां तुंगकुजां नयनत्रययुक्तां स्वेरमुखीं वरदांकुशपाशां भीतिकरे प्रभजे भुवनेशिं।
प्रेमी जनों, शांति बनाए रखे, जरा बात नहीं करें यहाँ। शांति। भुवनेश्वरी मां के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दुविधा कही। आज ब्रह्मलोक में बैठे बैठे मेरे मन में आया कि हमें जन्माने वाली कौन है। हे देवी, आपको देख करके आज मुझे लगा कि आप ही संसार को प्रकट करने वाली हैं। हमें तो आप केवल नियुक्त कर रखा है। भगवती ने कहा, ब्रह्मा तुम सृष्टि बनाने वाले हो, और सृष्टि बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बुद्धि की। अब देखो, सरस्वती जी का जन्म कहाँ हुआ, लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ, और हमारे देवी पार्वती कालिका का जन्म कहाँ हुआ। देवी भागवत में इन तीनों देवियों का जन्म भगवान मां जगदम्बा भुवनेश्वरी से हुआ। ध्यान दें, ब्रह्मा जी को देख करके उसी समय में भुवनेश्वरी मां ने और अपनी वल्ल की वीणा बजाते हुए अपने शरीर में से दिव्य रूपणी सरस्वती को प्रकट किया। सरस्वती को प्रकट किया मां। लो ब्रह्मा, यह दिव्य वीणा धारणी सरस्वती मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूं। इसके साथ में रह करके, सहयोग लेकर के, अपने को अकेला न महसूस करते हुए, मेरा साथ में अनुभव करते हुए अपने अर्धांग में इसे स्वीकार करो। यह देवी सरस्वती के नाम से जानी जाएगी। सरस्वती के बहुत सुंदर मंत्र है प्यारे जनों। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम, शुक्लाम शुक्ल वस्त्र धारण करने वाली है, माद्याम जगत व्यापिनीम, सारे जगत में व्याप्त है। यदि बुद्धि न हो, मच्छर में भी बुद्धि होती है, ऐसी युक्ति से काटता कि आपको पता भी नहीं चलता। चूहे में भी बुद्धि होती है, क्योंकि वह ऐसे पैर से तुम्हारी रोटी ले जाता कि तुम्हें पता भी। बुद्धि कहाँ नहीं होती, बंदर में कितनी बुद्धि होती है। ऐसा भी पता दिख जाए फिर तो लेके ही जाएगा। पशुओं में, पक्षियों में ज्यादा बुद्धि होती है, आदमी से ज्यादा। देखो आदमी बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें विवेक है। क्या है? माँ को प्रणाम करना चाहिए, पिता के सामने नहीं बोलना चाहिए, स्नान करके खाना चाहिए। बुद्धि के कारण आदमी बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। माद्याम जगत व्यापिनी, बुद्धि में तो हमारे यहाँ कुत्ता बड़ा है। कौन बड़ा है? ऐसे ऐसे कुत्ते हैं, 20-20 एक कुत्ता पालना था। पुलिस वाला हमने पूछा, बोले महाराज साल का 20 लाख रुपया खर्चा होता है इस पे। बम पकड़ा देता है, डाकू चोर पकड़ा देता है, हत्यारों को पकड़ा देता है। एयरपोर्ट में हमने पूछा, ये क्या काम करता है तेरा पिल्ला? बोले महाराज ये किसी के थोड़ा सा भी नशीली चीज होगी ये झट पकड़ लेगा। 20 लाख रुपया खर्चा करते हैं इसमें। अब बताइए, तुम्हादियाम मां सब में है, बुद्धि किसमें नहीं है? पशु में है, पक्षी में है। गाय को आप मार के आ जाइए, कभी भी जाइए आप, 6 महीना बाद वो आपको मारेगी, क्योंकि तू मार के गया था उसको। माद्याम जगत व्यापिनीम वेणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम, अभय देती है सरस्वती। जाड्यांधकारापहं हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतिं, पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्, बुद्धिप्रदां शारदाम। ए ब्रह्मा, ये सरस्वती ले जा, अपनी अर्धांगिनी बना, इसके साथ में रह करके सृष्टि की रचना कर। सुंदर सुंदर बेटियां बना, बहू बना, परिवार बना, गृहस्थियां बना, जा रचना कर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला,
या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भी। ब्रह्मा तुम इनका बंधन करना, सरस्वती का साथ में रखना, पर निंदा मत करना, ठोकर नहीं मारना। या ब्रह्माच्युत शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी वंदना करते हैं। देवै सदा वंदिता, देवताओं के द्वारा वंदित है। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहम्। सरस्वत्यै नमः बोली। ओम सरस्वत्यै नमः। सरस्वत्यै नमः। माँ भुवनेश्वरी के शरीर से सरस्वती माँ का प्राकट्य हुआ। कृपया सामने मत भेजिए, लोगों को आगे मत भेजिए, दिक्कत होती है। वहां लोग बैठाइए, कथा का क्रम टूट रहा है। हाँ, बैठिए बैठिए, शांति से बैठो, बैठ जाओ, वहीं बैठो, वहीं बैठो। जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे, जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे, जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे। सरस्वती का जन्म कहां से हुआ है? मां भुवनेश्वरी के शरीर से सरस्वती का प्राकट्य हुआ। यहाँ देवी भागवत में बहुत स्तोत्र हैं, जो लोग संस्कृत का आनंद ले पाते हों। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम मुनिवृंद गणेन्द्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। कनकाब्ज विभूषित भूति भव भव भाव विभासित भिन्न पदम कमलोदर कोमल कांतवलिम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। ब्रह्मा के लिए मां ने ब्रह्माणी सरस्वती प्रकट करके दी। ले ग्रहण करो ब्रह्मा, इसे जगत की रचना करो। ये सर्वव्यापिनी, सर्वनिवासिनी, सर्व अधिष्ठात्री देवी के नाम से जानी जाएगी। ब्रह्मा जी ने सरस्वती रूपा मां का स्वरूप ग्रहण किया, भुवनेश्वरी के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा ने ब्रह्मा को सरस्वती प्रदान की। प्रेमी जनों, यही सरस्वती है। वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे। निर्मल सुंदर कर दे वाणी में विनय दे वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे। बोले सरस्वती मात की। देवी भागवत के अनुसार तीनों देवताओं को चक्कर आ रहा था कि हमें कौन प्रकट करने वाला है। अंत में विमान आया, बैठ करके भुवनेश्वरी के मणिद्वीप में गए और वहां माँ ने ब्रह्मा जी को सरस्वती प्रदान की। तब माँ ने विष्णु की तरफ देखा। भगवान विष्णु ने कहा, मेरा काम जगत का भरण पोषण करना आपने दिया है,
मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, अभी भी, हमारे यहाँ देवता 33 करोड़ है, देवियां कम है, लेकिन आज तक कोई देवी किसी देवता के द्वार पर भीख मांगने नहीं गई। संपूर्ण देवता देवियों के दरवाजे पर ही जाकर के भिक्षा मांगते हैं। किसी भी देवी के आगे देखिएगा, जब देखेंगे आप, विष्णु ने कहा, देवी मैं आपसे झोली फैला करके मांग रहा हूं कि मुझे सृष्टि की स्थिति करने के लिए, क्योंकि मेरे को काम दिया पालन, ये पालन करने के लिए मां जो योग्य हो वो आप मुझे प्रदान करें। तब मां भुवनेश्वरी के शरीर से ओम अरुणाम करुणरंगिदांशिं धृतपाशांबुजबाणजाभास्तां अनिदाधीरावृतां मयूखैः रहमते विभावये भवानी। उस दिव्य रूपिणी मां के शरीर से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। अरे समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली है कि नहीं? नहीं, समुद्र मंथन से प्रकट नहीं हुई है मां। मां का उत्पत्ति विष्णु कहते हैं। हमारे स्वामी श्री अखंडानंद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। हमने कहा कि भुवनेश्वरी के शरीर से मां का प्राकट्य हुआ है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक बोल रहे हो, मां का प्राकट्य भुवनेश्वरी के शरीर से ही हुआ है। तो समुद्र वाले, बंबई वाले कहते हैं हमारे समुद्र से लक्ष्मी जी जन्मी। तो उन्होंने कहा, बड़ा सुंदर कहा, उन्होंने कहा एक बार बड़ी हंसी की बात कही उन्होंने। और ये जो आप भवन देख रहे हैं स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की अनेक कृपाओं का फल ही है परिजनों। उन्होंने कहा देखो, लक्ष्मी जी ने एक बार, विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा हमारा विवाह कब हुआ था? भगवान ने कहा याद नहीं है तारीख तो। लोग इतना बड़े बड़े एल्बम बना के रखते हैं, इतने बड़े बड़े एल्बम बनाते हैं, फोटोग्राफी कराते हैं, ब्याह की अपनी फोटो रखते हैं, और आपको अपना ब्याह का दिन भी याद नहीं। उन्होंने कहा जी हमको तो याद नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा क्या? भगवान ने कहा काम कर, समुद्र मंथन होने वाला, तू कूद जा समुद्र में और समुद्र के मंथन से प्रकट होके आ जाना बाहर। बस वही हमारे जन्मदिन, हमारे ब्याह की तिथि मान ली जाएगी। क्या बात है उसमें? तो लक्ष्मी जी सर्वरूपा है, समुद्र में गई। मंथन करने के बाद में वो ततश्चाविरभु साक्षात श्री रमा भगवत प्रिया रंजयंती दिशो कांत्या विद्युत सोदामिनी यथा। समुद्र मंथन से जब प्रकट हुई और माला लेकर के हाथ में पधारी हैं, तब भगवान सारे देवता आगे गर्दन करते हैं, हमें पहनाओ, हमें पहनाओ, हमें पहनाओ। पर अरे थी तो विष्णु जी की वो गर्दन निकालते रहे। पर अंत में जाकर के माँ ने, लक्ष्मी ने नारायण को माला पहनाई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान। तो भागवत में भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया। असल में लक्ष्मी जी का प्राकट्य जो है माँ भुवनेश्वरी के द्वारा प्रकट हुई। ब्रह्मा को उन्होंने सरस्वती प्रदान की, पर विष्णु के लिए उसी समय कहा तुम पालन करते हो, तुम्हें धन की ज्यादा आवश्यकता है, तो लो मैं धन दायिनी देवी लक्ष्मी। फिर लक्ष्मी जी के 8 रूप हुए, अष्ट लक्ष्मी। आगे सुनाएंगे लक्ष्मी जी का। वो माँ अष्ट रूपों के अंदर प्रकट हुई साहब। इधर माँ लक्ष्मी जब प्रकट हुई है और उसी समय में महादेवी ने कहा इनके साथ में आप सत्यता से रहना, पवित्रता से निवास करना, कभी कष्ट नहीं देना, और संसार के भरण पोषण में इनका पूरा तुम उपयोग करना। ये मेरी दिव्य रूपा है, पालनी शक्ति मेरे इसमें विचार है। इसलिए महाराज आज भी लक्ष्मी जी का नाम क्या है? पालनी शक्ति है। आज बेटे बच्चों को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, घर बार को छोड़ करके लोग 2-2 साल परदेश रह करके आते हैं। किसके लिए? लक्ष्मी जी के लिए। और तो आप लोग सुबह से शाम तक निकलते हैं और सब लोग घूमते फिरते हैं। किसके लिए भैया? क्योंकि ये पालनी शक्ति है हमारी। आइए जरा हाथ जोड़ लीजिए,
महालक्ष्मी जी का ध्यान। या सा पद्मासनस्था विपुल कटतटे पद्म पत्रायताक्षे। या सा पद्मासनस्था, कहाँ बैठती है? कमल के आसन पर। याशा पद्मासनस्था विपुल कटतटी, बड़ी सुंदर पतली कमर है महारानी की। पद्म पत्रायताक्षी, कमल की आंख है। गंभीरा वर्त नाभि, माँ की नाभि जो है यूं लगती है जैसे समुद्र में भंवर आ गया है। गंभीरा वर्त नाभि स्तनवर नमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया। या लक्ष्मी दिव्य रूपा मणिगण खचिता, मणिया ही मणिया भरी हुई है। स्नापिता हेम कुंभई, और हेम के कुंभ लेकर के, हेम के कड़ से लेकर सोने के मां को स्नान कराया जा रहा है। स्नापिता हेम कुंभई सानित्यम, बोलो सानित्यम। सानित्यम पद्महस्ता पद्महस्ता वसतु मम गृहे, वसतु मम गृहे सर्व मांगल्य युक्ता। सर्व मांगल्य युक्ता। ओ माँ लक्ष्मी आपके घर में मंगलायतन करने के लिए प्रकट हो। और महाभुवनेश्वरी ने विष्णु को लक्ष्मी प्रदान की। और आप जानते हैं विश्व में जितनी देवियां हैं, कोई भी ब्रह्मांडी का जो भी हो, विश्व में जितनी देवियां हैं सबके हाथ में एक कमल है, लेकिन महालक्ष्मी के हाथ में केवल 2 कमल। एक ही देवी के हाथ में पूरे विश्व के अंदर क्यों हैं 2 कमल? क्योंकि संसार में धनवान, अब धनवान वो होता है जिसकी इज्जतवान है भैया, खाली पैसा ही थोड़ी है। ऐसा तो नर्तकी के पास भी होता है, धनवान है लेकिन साथ में इज्जतवान है। और वो कौन होता है जिसके हाथ में 2 कमल है? मतलब 2 कमल का मतलब हुआ जो पैसा लेते हुए भी किसी से प्यार से लेता है और देते हुए भी किसी को प्यार से। सच्चा धनवान तो वो है। आओ लोग लेवे बड़ी राजी राजी से, पर देना पड़े तो देवा तो तब बहुत दिक्कत होती, बहुत परेशानी है। अरे जितनी खुशी से आप लेते हो उतनी खुशी से देना भी सीखो। लक्ष्मी के हाथ में 2 कमल है। और देखो कमल कहां से पैदा होता है? हाँ सीताराम जी, कमल कहां से पैदा होता है? कीचड़ से। हर आदमी 2 रुपया कमाओ बड़ी मेहनत से कमाता है। दूसरों के रुपयों को आप समझते हैं कि मुफ्त का कमाया हुआ धन है? कमल सदा कीचड़ से पैदा होता है। हर आदमी मेहनत से, बुद्धि से, अकल से और अपने भाग्य से धन कमाता है। इसलिए किसी के भी धन को ये नहीं समझना चाहिए। अब आज का आदमी सोचे, कितने तरह के लोग हैं। एक आदमी वो है जो सोचता है कि मेरा मेरा और तेरा तेरा, मेरा मैं कमाया हूं मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं खाने वाला, तेरा तेरा और मेरा मेरा। पर दूसरे अकल वाले लोग होते हैं, मेरा तो मेरा ही बच्चा, तेरा भी मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा भी मेरा। और ऐसे भी महापुरुष हो गए हैं, मेरा भी तेरा और तेरा भी तेरा जा। ऐसे भी हो गए हैं समाज के अंदर, मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा, तेरा भी तेरा और मेरा भी तेरा। पर और इससे भी आगे हो गए हैं, न मेरा न तेरा, केवल चिड़िया रे न बसेरा। जा छोड़, किसने देखा। महाराष्ट्र के शिवाजी ने स्वामी रामदास जी की झोली में एक चिट्ठी डाल दी। क्या चिट्ठी डाल दी? खोली उन्होंने तो लिखा है, संपूर्ण महाराष्ट्र का राज्य मैं गुरु समर्थ गुरु रामदास को दे रहा हूं और मैं आज से वन यात्रा पर जाऊंगा। पूरे महाराष्ट्र का राज्य आपको देता हूं गुरुदेव, अब स्वीकार करें, अब हम भजन करेंगे। समर्थ गुरु रामदास जी ने उसी समय में शिवा को संदेश भेजा, महाराष्ट्र का राज हमारा ही है, पर हम भजन करते हैं, समर्थ नहीं है, क्योंकि हम भजन में लगे हैं। तू गद्दी पर बैठ, पर मेरा समझ के करना, अपना मत समझना कभी। ये महापुरुषों की गद्दी तो तू कर, पर मेरा नौकर बन के कर, ठाकुर जी का, भगवान का नौकर बन के कर।
और देखो सुखी रहने का सबसे बड़ा तरीका है माली बन करके रहना, मालिक बन करके मत रहना। आपने बगीचा लगाया घर में, और जिन्होंने बगीचा लगाया है वहाँ एक माली आता है काम करने के लिए, 2-4 हजार 5 हजार रुपये लेता है वो माली आके ठीक करता है बगीचा, डाल काटता है, डाल रखता है, फूल लगाता है, फल लगाता है, पर उसकी ताकत है कि वहाँ का फल खा ले, वहाँ के फूल अपने घर ले जाए ना। किसका बगीचा है वो जानता है मैं यहाँ का। वो सुबह से शाम तक बगीचे की सेवा करता है, फूल भी लगाता है, पत्ते भी लगाता है, फल भी बनाता है, तोड़ता भी है, लेकिन अपना नहीं समझता है। बस हर व्यक्ति को इस समाज के अंदर रहना तो चाहिए, पर माड़ी की तरह रहना चाहिए। मैं सजा रहा हूं, बना रहा हूं, पका रहा हूं, लेकिन मेरा नहीं है, जो है सो। थोड़ा बुद्धि रखो अपने अंदर। भगवती भुवनेश्वरी देवी ने भगवान विष्णु को कहा, ये मेरे शरीर से निकली हुई पालनी नाम की शक्ति लक्ष्मी मैं तुम्हें दे रही हूं, तेरे साथ में ये विहार करे और जगत का कल्याण करती हुई लोगों को और सत्कर्म प्रदान करे।